जय हिंद दोस्तों, इंतजार का पल ख़त्म हो चुका है और मैं अब पटना पहुंच चुका हूं। मैं कहा था ना, समय का इंतज़ार करो, और समय सही आ चुका है। अब मैं पटना पहुंच चुका हूं। अब यहां से जंग स्टार्ट है और मेरे पटना पहुंचने से एक दिन पहले सरकार भी बदल गई। ये आपको वीडियो 2 दिन बाद मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि अपनी सुरक्षा कारणों को देखते हुए मैं वीडियो को 2 दिन बाद इसको पोस्ट करूंगा। अब मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि पटना में आज रात में हमको अपने वकील साहब से मुलाकात है। वकील साहब से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सारे काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं बिहार में सरकार चेंज हो गई है और बड़े बड़े पत्रकार जो थे, मनीष जी जैसे पत्रकार जो थे, उन्होंने कहा था कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन में सरकार तो नहीं गिरा पाए, लेकिन पीछे का ठेला गाड़ी ज़रूर गिरा दी है। अभी तक पीछे का राजेश ठेला गाड़ी बनी थी, अब भाजपा बन चुकी है। लेकिन भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया था शिक्षा विभाग के संबंधित। आपने सुना भी होगा कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। 1.0 और 2.0 दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द होने की उन्होंने पूरी बात कही थी कि दोनों भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होंगी। और क्यों रद्द होंगी उसका भी मूल कारण उन्होंने बताया था कि इस पेपर में पूरी धांधली हुई है। अब तो सत्ता में आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, यानी ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, इस पर हमें पूरी तरीके से विश्वास है। उप मुख्यमंत्री साहब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होना चाहिए। अब इंतजार है कि भाजपा इस भर्ती प्रक्रिया को कब रद्द करती है, वरना एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा कि ये नीतीश सर का चाल था और जितना धोखाधड़ी हुआ है और ये सरकार की मिली जुली भगत थी और मिली जुली होने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कराया गया। अन्यथा अगर मिली जुली सरकार नहीं होती तो इसको नहीं कराया गया होता। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्या चेंज होंगे, कौन शिक्षा विभाग के मंत्री बनेंगे, इसके बारे में भी पूरा सामने बयान रखेंगे। आपको हम दिखाते चले, आपको पहचान के लिए कि ये पटना ही है। शायद आप इस मस्जिद और इस मंदिर को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इस मस्जिद को देख रहे होंगे, पटना का जो मस्जिद है, इसी के सामने जस्ट जो मंदिर है उसको भी आप पहचानते होंगे कि यही पटना है। और यहाँ पे पटना में हम लोग पहुँच चुके हैं। बड़ी बात ये है कि पटना में पहुँचना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे, पहले शिक्षा मंत्री चेंज, अब पीछे का सरकार का ठेला गाड़ी चेंज, यानी अब ठेला गाड़ी की परिवर्तन हो गया है। अब ठेला गाड़ी चेंज हो चुका है। अब क्या ये सरकार इस भर्ती प्रक्रियाओं को क्लियर करा पाएगी, देखने वाली बात है। क्या ये भर्ती प्रक्रियाएं रद्द होंगी? अभी तक उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या सीबीआई जांच हो पाएगी? क्या सीबीआई जांच बैठेगी? ये देखने वाली बात है और इस पे सबसे अधिक हम लोग की नजरें बनी रहेंगी। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि विपक्ष में बैठी सरकार ने हमें धोखा देने का काम किया है और हम लोग उनको बिहार से बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम बिहार की जनता और हम सभी शिक्षक मिल के करेंगे। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप लोग पूरा सपोर्ट और सहयोग करेंगे। और अभी मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं और कल मॉर्निंग में मेरे सारे कार्रवाई हैं उनको करते हुए यहाँ से मेरे को तेज़ी से। अब मंदिर देखिए, यहाँ से कितना खूबसूरत आज ये मंदिर लग रहा है और ये मंदिर की खूबसूरती बताता है कि पटना से जीत का आगाज़ शुरू हो चुका है और ये पटना ही ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग की जीत की शुरुआत होगी। इसके साथ साथ आपको दिखाते चलूँ कि ये पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन पे अभी मेरे को फिर वापस आना पड़ा है क्योंकि कुछ अधिकारी जो पटना जंक्शन पे हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो वहाँ मेरे को वापस आना पड़ा। आप देख लीजिए, सामने पटना जंक्शन है, पूरा स्थिर करके दिखा दूँ। और इसकी खूबसूरती ना पटना की अपने आप में ही अलग है और बहुत अच्छी खूबसूरती है इसका पटना का। पटना अपने आप में भी एक खूबसूरत स्थान है। इसकी पार्किंग सहित इसकी जो बनावट है ना, भगवान बुद्ध की बौद्धिक दृश्य की, जो दर्शाता है अपने आप में कि ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है, ज्ञान की गंगा यहीं से बहती है। और हम सभी को बिहार राज्य में रहने का गर्व है और हम बिहार राज्य में पैदा हुए, इसके लिए भी हमारे दिल को बहुत अधिक खुशी होती है कि प्रभु ने मेरे को जन्म ऐसे राज्य में दिया जहाँ के बनी हुई है पूरी
प्रिंटिंग जो है अशोक जी की भी बनी हुई है और सामने बुद्ध जी की प्रिंटिंग बनी है, काफ़ी अच्छा है। उसके बगल में बौद्धिक वृक्ष है और उम्मीद करते हैं कि दोस्त पूरी फाइट हम लोग को साथ लड़ना है। और मेरे को इस समय मास्क लगा के चलना पड़ रहा है, इसलिए मेरी साफ़ और क्लियर आवाज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जल्दी ही साफ़ और क्लियर भी आवाज़ आप लोग को मिलेगी। दोस्तों यहाँ 2 पत्रकार भी आए थे, उनसे मेरी भिड़ंत भी हुई और काफ़ी युवा यहाँ पे खड़े थे, उनके बीच भी बात हुई। मैंने इन बातों को भी रखा अपने कि जो बिहार में शिक्षा विभाग में जो बड़ी धांधली हुई थी उसका क्या जांच होगा। जो उप मुख्यमंत्री वर्तमान समय दोनों लोग का बयान था कि सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना चाहिए। अब क्या वर्तमान में तो अब उप मुख्यमंत्री दोनों लोग हो गए हैं, तो क्या जांच होगा, इसका भी मैंने बयान दर्ज कराया है और आप लोग भी देखिएगा, उन दोनों चैनलों पर भी अपना वीडियो आएगा और इस चीज़ की मांग होते आपको दिखेगी। और उम्मीद है कि बिहार राज्य में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होते हुए सही सापेक्ष भर्ती की जाएगी और दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करके पुनः भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करना चाहिए। ये यहाँ पे सरकार के विरोध में भी बहुत सारे उन लोगों ने क्वेश्चन किया, लेकिन मैं किसी भी सरकार के विरोध में बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा केवल काम है कि शिक्षा विभाग में 1,70,000 1,22,000 जो भर्ती आई थी, ये बहुत बड़ी वैकेंसी और इसमें जो धांधली हुई थी, क्या उसमें सीबीआई जाँच कब तक बैठाएंगे। और मुख्यमंत्री साहब अगर नहीं बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी मुख्यमंत्री साहब हैं, क्योंकि पीछे की ठेला गाड़ी चेंज हुई है, इंजन वही है। यानी आरजेडी थी, आरजेडी को चेंज करके अब भाजपा आ गई है ठेला गाड़ी के रूप में, लेकिन इंजन वही है, कार्य वही करेगा। अभी तक नीतीश सर ने एक बात बोला था कि बिहार में हमको काम नहीं करने दिया जा रहा था। वाकई में हमको भी लगता है कि बिहार राज्य में जो 5 लाख भर्तियाँ हुई वो नीतीश सर के बिना मंजूरी की हुई और यही चीज़ें थी कि नीतीश सर कहना चाह रहे थे कि जबरन हमसे भर्ती करवाया गया, मैं ये भर्तियां नहीं करना चाह रहा था। लेकिन ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और पूरे बिहार में युवा को रोजगार मिलना अति आवश्यक है। बिहार राज्य में अभी जो टीचर को लेकर धांधली हुआ है और अच्छे टीचरों को बाहर कर दिया गया वो रोड पे है, और जो नकल मार किया गया और या किसी अन्य माध्यम से आज आ गए हैं, भाषा अर्हता को जीरो कर दिया गया है, उसका खेल पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ये अच्छा नहीं है, जैसे कि बच्चों के शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। और पुराने वाले टीचर जो थे कुछ बड़े बहुत बढ़िया थे और नए वाला टीचर जो नकल करके आए वो अच्छे नहीं है। तो जय हिंद दोस्त, आज हम लोग पहुंचे हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, जहां की बिहार की टीम आज आके यहां पे चैंपियन बनी है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उनको चैंपियन बनने में कितनी खुशी और बिहार राज्य में जो शिक्षा विभाग में बड़ी धांधली हुई है उसके बारे में जानेंगे, तथा जो स्पोर्ट्स कोटे के प्लेयरों के साथ खिलवाड़ आज बिहार राज्य में हो रहा है, उनको रोजगार के लिए बाहर भागना पड़ता है, पूरी अपनी एक खेल की उम्र बिहार राज्य को देते हैं, उसके बाद अपने रोजगार के लिए किसी प्राइवेट कंपनी का सहारा लेते हैं। तो ऐसा ना हो और इनकी क्या मांगे हैं बिहार सरकार से, और इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार राज्य में अभी जो टीचर को लेकर धांधली हुआ है और अच्छे टीचरों को बाहर कर दिया गया वो रोड पे है, और जो नकल मार किया गया और या किसी अन्य माध्यम से आज आ गए हैं, भाषा अर्हता को जीरो कर दिया गया है, उसका खेल पे क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ये अच्छा नहीं है, जैसे कि बच्चों के शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। और पुराने वाले टीचर जो थे कुछ बड़े बहुत बढ़िया थे और नए वाला टीचर जो नकल करके आए वो अच्छे नहीं है। तो